हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समराइज द व्यू। यहाँ आपको केवल जो आपके विचार हैं उनको शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त करके अपने विचारों को बताना है। एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर, जो लेखक के द्वारा व्यक्त करे गए, ऑन नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के ऊपर। तो लेखक के द्वारा राष्ट्रीयता के ऊपर कौन कौन से विचार व्यक्त करे गए, आप उन्हें संक्षिप्त करके लिख दीजिए। यानी लेखक ने राष्ट्रीयता को किस तरीके से व्यक्त किया है, केवल आपको यहाँ इतना बताना है, लेकिन उसको भी शॉर्ट में। तो पहले एक बार आंसर के वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। आंसर आपका कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, पंडित नेहरू के अनुसार नेशनलिज्म इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन। क्यूरियस विचित्र और फिनोमिनन घटना। तो पंडित नेहरू ये कहते हैं कि राष्ट्रीयता बड़ी विचित्र घटना है, और विचित्र घटना वो उसे किस तरीके से मानते हैं तो वो आगे आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि समटाइम्स इट गिव्स लाइफ। राष्ट्रीयता को उन्होंने दोनों तरीक़ों से व्यक्त किया है कि जब राष्ट्रीयता रहती है तब ये किस तरीके से काम करती है, और जब कोई नेशनलिज्म अगर एग्रेसिव हो जाता है, कोई भी अगर राष्ट्रीयता उग्र हो जाती है तो ये किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि समटाइम इट गिव्स लाइफ, कभी कभी ये जीवन देती है, सही भी बात है। ग्रोथ, आपका जो राष्ट्र है या जो व्यक्ति है उसका विकास करती है। स्ट्रेंथ, ये ताकत भी देती है। एंड यूनिटी, और ये एकता भी प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल से आप भी इन विचारों से एग्री करेंगे, आप भी इन विचारों से सहमत होंगे कि हाँ, राष्ट्रीयता ये काम करती है। किसको देती है? टू द कंसर्न्ड कंट्रीज हिस्ट्री। तो जो भी संबंधित देश है उसके इतिहास को ये इतनी सारी चीज़ें देती है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो समटाइम्स इट रेस्ट्रिक्ट्स। तो ये तो इसका एक पहलू हो गया कि राष्ट्रीयता ये काम करती है। आप अगर दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करके देखेंगे और फिर दिमाग में अगर आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये दोनों ही बातें सही हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये कह दिया अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू कि नेशनलिज्म इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन। इसीलिए उन्होंने इसको विचित्र घटना कहा, क्योंकि उन्होंने इसके दोनों रूपों को उजागर किया कि अगर नेशनलिज्म तक रहता है तब तक ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने इसको कहा कि नेशनलिज्म इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन, कि राष्ट्रीयता एक विचित्र घटना है। किस तरीके से विचित्र है? तो आपने इनका जो पहला जो इनका नज़रिया है राष्ट्रीयता को लेकर के, वो आपने देखा कि समटाइम्स इट गिव्स लाइफ भी देती है, ग्रोथ भी देती है, स्ट्रेंथ भी देती है, एंड यूनिटी भी देती है टू द कंसर्न्ड कंट्रीज हिस्ट्री। जो संबंधित देश का इतिहास है उसको ये सारी चीज़ें प्रदान करती है। अगर दूसरी ओर बात करें, समटाइम्स इट रेस्ट्रिक्ट्स, लेकिन इस तरीके से ये ख़राब भी हो जाती है कि कभी कभी ये प्रतिबंधित भी करती है इंडिविजुअल थिंकिंग, किसी भी व्यक्तिगत सोच को। व्यक्तिगत सोच का मतलब किसी व्यक्ति की सोच को। तो अगर राष्ट्रीयता अच्छी चीज़ है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीयता किसी भी व्यक्ति की जो सोच होती है उसको भी प्रतिबंधित करती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर नेशन ओनली। और वो भी किसके लिए प्रतिबंधित करती है? यानी आपके सोचने के नज़रिए को ये बांध देती है। कैसे बांध देती है? फॉर द वेलफेयर, कल्याण के लिए, ऑफ देयर नेशन ओनली। केवल आप अपने राष्ट्र के कल्याण की बात करें, आप अपने राष्ट्र के अलावा बाहर कुछ नहीं सोचें, तो ये आपको वहाँ तक प्रतिबंधित भी करती है। आपके जो सोचने का नज़रिया है उसको छोटा भी करती है, आपकी जो विचारधारा है उसको संकीर्ण भी करती है। और ये दोनों ही बातें हैं, लेकिन कब करती है? तो वो भी आगे देखिए आपके दिस फीलिंग, सॉरी यहाँ ये डबल हो गया दिस फीलिंग, तो आप इसे एक को हटा दें। दिस फीलिंग देन बिकम्स सक्सेसफुल, समटाइम्स गोज ऑन स्प्रेडिंग इन एन एग्रेसिव वे। दिस फीलिंग, ये जो भावना होती है, जब ये किसी भी व्यक्ति के विचारधारा को, किसी भी व्यक्ति की सोच को जब ये प्रतिबंधित करती है, तो ये जो भावना होती है देन बिकम सक्सेसफुल, कि ये सफल होती है। और समटाइम्स गोज ऑन स्प्रेडिंग, और कभी कभी ये जो भावना होती है आपके अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना है,
राष्ट्र के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता में ये अच्छी बात नहीं है। जैसे अगर आप केवल अपने राष्ट्र की सोचते हैं तो बहुत से लोग आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और ये भी कहने के लिए राजी रहते हैं कि हाँ, अपने राष्ट्र की बात तो करता है, लेकिन उनका नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है कि दिस फीलिंग देन बिकम्स सक्सेसफुल, कि अगर इस तरीके की भावना सफल हो जाती है, समटाइम्स गोज ऑन स्प्रेडिंग, तो कभी कभी ये फैलती जाती है इन एन एग्रेसिव वे, एक उग्र तरीके से ये भावना फैलती जाती है। क्या कि आप केवल अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और ये भी नेशनलिज्म है। आप अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वो नेशनलिज्म तो है ही, लेकिन इस तरीके का जो नेशनलिज्म होता है जब ये उग्र हो जाता है तो एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से खतरा बन जाता है। मेरे ख्याल से दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि पंडित नेहरू ने इसे क्यूरियस फिनोमिनन क्यों कहा। तो क्यूरियस फिनोमिनन, एक विचित्र घटना, नेशनलिज्म को उन्होंने इसलिए बताया कि एक और नेशनलिज्म आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन जब यही नेशनलिज्म आप एग्रेसिव नेशनलिज्म में जब आप इसे चेंज कर देते हैं तो ये इंटरनेशनली क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से खतरा पैदा कर देता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, नेशनलिज्म इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन। दोनों विचारों को रखिए कि समटाइम्स इट गिव्स लाइफ, कभी कभी ये जीवन देता है, ग्रोथ देता है, स्ट्रेंथ देता है, यूनिटी देता है टू द कंसर्न्ड कंट्रीज हिस्ट्री। और समटाइम्स अगर दूसरी ओर बात करें तो कभी कभी इट रेस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल थिंकिंग, ये व्यक्ति विशेष की सोच को भी प्रतिबंधित करता है फॉर द वेलफेयर, कल्याण के लिए, ऑफ देयर नेशन ओनली, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए आपकी सोच को ये बांध देता है। और अगर ये काम करने लगता है तो ये जो भावना होती है, दिस फीलिंग जो होती है, देन बिकम्स सक्सेसफुल एंड गोज ऑन स्प्रेडिंग, और ये फैलती जाती है इन एन एग्रेसिव वे। और जब ये एग्रेसिव वे में फैलती जाती है एंड बिकम्स अ डेंजर, तब ये खतरा बन जाती है इंटरनेशनली, तब ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक खतरा बन जाती है। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और जब इस तरीके का नेशनलिज्म फैलता है तो इट ब्रीड्स, ये क्या फैलाएगा, ये केवल कन्फ्लिक्ट फैलाएगा, विरोध फैलाएगा। आप केवल अपने राष्ट्र की बात करते हैं, आप मानवता की बात नहीं करते। आप मानवता की बात वहाँ तक करते हैं जहाँ तक आपके राष्ट्र की भलाई की बात है। तो ये बात सही है कि हमें अपने राष्ट्र की बात करनी चाहिए, हमें भी अपने राष्ट्र से प्रेम है, हम भी राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जहाँ बात मानवता की आती है तो हमें सबसे पहले बात मानवता की करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो नेशनलिज्म होती है, जो उग्र हो जाती है, तो इट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट, ये विरोध को फैलाती है। दूसरी अगर बात करें एंड हैट्रेड, और ये घृणा को फैलाती है। तो इट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट एंड हैट्रेड, कि ये विरोध को, ये घृणा को फैलाती है। अब हमें करना क्या चाहिए, पहले तो आपको दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गए होंगे कि वो किस तरीके की नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, के पंडित नेहरू के अनुसार नेशनलिज्म इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन, के नेशनलिज्म एक विचित्र घटना है। समटाइम्स इट गिव्स लाइफ, कभी कभी ये जीवन देती है, ग्रोथ देती है, स्ट्रेंथ देती है, यूनिटी देती है टू द कंसर्न कंट्रीज हिस्ट्री। अगर दूसरी ओर बात करें तो समटाइम्स इट रेस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल थिंकिंग, ये व्यक्ति विशेष की सोच को भी प्रतिबंधित करती है। काहे के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर नेशन ओनली, केवल आपके राष्ट्र के कल्याण की आप बात करते हैं। दिस फीलिंग देन बिकम सक्सेसफुल एंड गोज ऑन स्प्रेडिंग इन एन एग्रेसिव वे, और ये उग्र तरीके से बढ़ती जाती है। एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, और ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से खतरा बन जाती है। जब ये एग्रेसिव वे फैलती जाती है, उग्र होकर के जब ये फैलती है, तो इट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट, ये विरोध को पैदा करती है, एंड हैट्रेड, और घृणा को पैदा करती है, घृणा को फैलाती है। हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ, हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। कैसे, वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ नैरो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि इस तरीके की जो संकुचित मानसिकता वाली राष्ट्रीयता है, वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए टू गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना।
तो हमें छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। नैरो फीलिंग जो आपके अंदर आ गई है, आप मानवता की बात न करके केवल अपने राष्ट्र की बात करते हैं, तो वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ, कि हमें छुटकारा पा लेना चाहिए नैरो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इस प्रकार की जो नेशनलिज्म होती है उससे हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। एंड शुड बिकम कॉस्मोपॉलिटन, और हमें कैसा होना चाहिए? कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए, विश्व प्रेमी होना चाहिए। एंड शुड बिकम, और हमें बनना चाहिए कॉस्मोपॉलिटन, हमें विश्व प्रेमी बनना चाहिए इन अवर आउटलुक, अपने नज़रिए में। तो जो हमारा नज़रिया है हमें उसे अपना कॉस्मोपॉलिटन बनाना चाहिए। हमें केवल ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र की बात करें। बात अगर मानवता की आती है तो हमें पहले बात मानवता की करनी चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कंक्लूजन उसका क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, और आंसर आपके दिमाग में ठीक से फीड हो गया होगा। कि अगर पंडित नेहरू की बात करें तो पंडित नेहरू ने जो नेशनलिज्म जिसे कहते हैं उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, कि नेशनलिज्म अगर इस तरीके का होता है तो क्या होता है, और इस तरीके का जब हो जाता है तो ये क्या करता है। तो पहले आप उन दोनों पॉइंट्स को लिखिए। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू नेशनलिज्म इज़ अ क्यूरियस फिनोमिनन, कि राष्ट्रीयता एक बड़ी विचित्र घटना है। विचित्र इस तरीके से है कि समटाइम्स इट गिव्स लाइफ, ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी टू द कंसर्न कंट्रीज हिस्ट्री, और समटाइम्स की बात करें तो इट रेस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल थिंकिंग, ये व्यक्ति विशेष की सोच को प्रतिबंधित कर देती है फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर नेशन ओनली। जब ये इस तरीके की फीलिंग हो जाती है तो दिस फीलिंग देन बिकम सक्सेसफुल एंड गोज ऑन स्प्रेडिंग इन एन एग्रेसिव वे, और तब ये उग्र होकर के ये जो भावना होती है वो फैलती जाती है। तो जब ये भावना उग्र होकर के फैल जाती है तो बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, तब ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से खतरा बन जाती है। और ऐसी स्थिति में ये क्या फैलाती है? तो इट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट फैलाएगी एंड हेट्रेड फैलाएगी। हमें क्या करना चाहिए? तो वो कंक्लूजन हो गया इसका कि वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ, कि हमें छुटकारा पा लेना चाहिए नैरो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि ऐसी जो संकुचित मानसिकता वाली जो नेशनलिज्म है हमें उसे छुटकारा पा लेना चाहिए। एंड शुड बिकम कॉस्मोपॉलिटन, और हमको विश्व प्रेमी बनना चाहिए इन अवर आउटलुक, अपने नज़रिए से। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।